नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं पावर क्वेरी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अनेक CSV फाइल जो एक फोल्डर में रखे हैं उनसे हम किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक के नीचे एक उस डेटा को ला सकते हैं। ये भी सीखेंगे कि अगर कोई नई फाइल जिसका स्ट्रक्चर सेम है उसमें मिलाई जाए तो मिलाई हुई फाइल का भी डेटा किस तरह से उसके अंदर हम अपेंड कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। यहाँ हमारा एक फोल्डर है, फोल्डर नंबर 11। दो फोल्डर्स है, एक डेटा एंड एक न्यू डेटा। तो हम डेटा में जाएंगे तो हमारा पाथ है। तो यहाँ दो फाइल है, एक जनवरी और एक फरवरी। तो जनवरी और फरवरी की ये CSV फाइल से एक्सटेंशन TXT है, पर यह CSV फाइल है। इसे ओपन करते हैं और समझते हैं। हमारा डेटा कॉमा फॉर्मेट में, यानी सबसे पहले ऑर्डर नंबर है, फिर ऑर्डर डेट है, आइटम नेम है, वो कौन सी कैटेगरी का आइटम है। तो यहाँ हो गया ऑर्डर नंबर, फिर यहाँ से यहाँ तक है ऑर्डर डेट, फिर ये स्टॉक आइटम है, फिर उसकी कैटेगरी ऑयल, और फिर कुछ डेटा है जैसे क्वांटिटी, कॉस्ट, प्राइस, फिर कौन से स्टेट में है, कौन सी सिटी है, सेल्समैन कौन है, कस्टमर कौन है, पर हर एक फील्ड के बाद में कॉमा है। तो ये हो गई कॉमा डिलिमिटेड CSV फाइल। तो ये दोनों अगर फाइल हम देखेंगे तो दोनों फाइल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। हम इन दोनों फाइल्स का डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और लोड करेंगे। उसके बाद में हम ये न्यू डेटा है, इसके अंदर मार्च के महीने की फाइल होगी। ये फाइल को, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर सबके सेम होनी चाहिए। बाद में ये फाइल हम डेटा में डाल देंगे और वो डेटा अपने आप अपेंड होना चाहिए। तो अब हम शुरू करेंगे पावर BI। तो इस ओपनिंग स्क्रीन को हम बंद कर देंगे। अब हम लेंगे, यहाँ क्लिक कर सकते गेट डेटा, मोर, या हम सीधा यहाँ ऊपर आइकन पे भी क्लिक कर सकते थे। अब यहाँ लेंगे फोल्डर और देंगे कनेक्ट। यहाँ ब्राउज करके हम फोल्डर का पाथ ले सकते हैं, पर एक आसान तरीका है कि यहाँ ऊपर जो फोल्डर है उसका पाथ हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और इसे यहाँ आके पेस्ट करेंगे, Ctrl+V। ये आसान तरीका है, और देंगे ओके। अब जैसे ही हम ओके देंगे, ये दो फाइल्स यहाँ आ गई है। ये कंटेंट्स इसके बाइनरी है और ये दो टेक्स्ट फाइल के नाम, उनका एक्सटेंशन, डेट, कब, क्या एट्रीब्यूट्स है, फिर फोल्डर का पाथ क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर हम इसे लोड करेंगे तो ये डेटा लोड होगा, ये कॉलम्स लोड होंगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो लोड की जगह हम देंगे कंबाइन, और कंबाइन में दो ऑप्शंस आते हैं, कंबाइन एंड लोड, सीधा डेटा लोड हो जाएगा, या कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ये करने से हमारा डेटा पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। तो हम देंगे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अब यहाँ प्रीव्यू आ जाएगा, देंगे ओके। तो ये हमारा डेटा पूरा कॉलम्स में लोड हो गया है। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइल नेम भी दिख रहा है, कि जो फाइल इंपोर्ट हुई है उसका नाम भी यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे। तो क्लिक करके कीबोर्ड पे दबाएंगे डिलीट, या राइट क्लिक करके हम लोग रिमूव करेंगे। अब ये डेटा हम पावर BI में लोड करेंगे। तो देंगे क्लोज एंड अप्लाई।
अब हमारा डेटा यहाँ आ गया, ये है फील्ड्स, इधर जाके चेक करेंगे तो ये हमारा डेटा व्यू है, February 20 का डेटा है। सॉर्ट असेंडिंग, जनवरी का डेटा, तो जनवरी और फरवरी दोनों का डेटा है। जल्दी से ग्राफ बना लेंगे, हम लेंगे स्टैक बार, इसे एक्सपांड कर लेंगे, फिर यहाँ हम लेंगे ऑर्डर डेट और लेंगे क्वांटिटी। तो 2020 ईयर एक ही है, इसे कोलैप्स करेंगे और फिर इसे एक्सपांड करेंगे क्वार्टर और ये मंथ्स। तो जनवरी और फरवरी का डेटा है। अब हम जाएंगे हमारे फोल्डर में, बैक देंगे और न्यू डेटा है जो अभी मार्च का हमें मिला है, तो इसे कॉपी करेंगे Ctrl+C और डेटा नाम के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो ये दो डेटा पहले से ही हमारे पास वेयरहाउस हुआ था, अब इसे हम पावर क्वेरी में इंक्लूड करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। हम पावर बीआई में होम में क्वेरीज में रिफ्रेश देंगे तो क्वेरीज रिफ्रेश हो जाएंगी। तो केवल वही रिफ्रेश नहीं, हमारा ग्राफ भी वो हिसाब से रिफ्रेश हो जाएगा। और अब हमें तीनों मंथ्स का डेटा मिल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस तरह से हम मोर देन 1 CSV फाइल्स एक फोल्डर में डाल के उसे एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। और कोई भी एक नई एडिशनल फाइल आ गई तो केवल वो फाइल हम उस फोल्डर में डाल देंगे और रिफ्रेश देंगे तो हमारा पूरा डेटा अपने आप अपेंड हो जाता है। थैंक यू।